हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AR Tutors पॉइंट पर। तो जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगाओ, रजाई गद्दे से बाहर आओ, कमर सीधी करो और स्टार्ट करते हैं अपना डिबेंचर्स का पार्ट 2। तो आज की क्लास हमारी बड़ी छोटी सी प्यारी सी होने वाली है। हमने देखा था ना लास्ट क्लास में कि हमारे टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम आज पहला टॉपिक करने वाले हैं और बेहद ही सिंपल टॉपिक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और टॉपिक का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। सिंपल सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, ध्यान से समझना। वेयर डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश, इशू प्राइस में बी कलेक्टेड या रिसीव्ड इन लमसम या इंस्टॉलमेंट। ये व्हेन आएगा जब हम डिबेंचर्स को कैश में इशू करते हैं, तो हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो लमसम में यानी कि पूरा पैसा एक साथ मंगा सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में मंगा सकते हैं। टुकड़ों के नाम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स रहेंगे। तो ये सिंपल सा केस है। अब यहां पे हमारा क्या क्या सिचुएशन रहेगी, क्या कंसेप्ट रहेगा, उसको देखते हैं। तो हमने इशू करा डिबेंचर्स को लमसम, इकट्ठे में। तो अगर हम इकट्ठे में पैसा मंगाते हैं तो हमारा क्या है भैया, मतलब तो समझाओ। मतलब ये है कि मेरे 10,000 डिबेंचर हैं और मैंने इशू प्राइस जो है वो 100 रुपए का है, और सारे डिबेंचर एक साथ इशू कर दिए, पूरा पैसा एक साथ मांग लिया, पूरे 100 रुपए एक साथ मांग लिए, लमसम मांग लिया। तो अब यहां पे हमारी गिनती की 2 एंट्री आएंगी, बस दैट्स इट। पहली एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सिंपल, 10,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, तो 10,000 इंटू 100 कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारे आ गए कितने? 10 लाख रुपए। हो गया जी, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर। भैया परसेंट डिबेंचर क्या है? जो डिबेंचर होते हैं ना, उनका नाम होता है 12%, 13%, 9%, इस तरह से। और ये जो परसेंटेज है इंटरेस्ट को दिखाती है कि हमारा इंटरेस्ट कितना उस डिबेंचर पे। तो आपको सिंपली क्वेश्चन में नाम दिया होगा, वो नाम उठा के लिख देना। भैया परसेंटेज का कोई काम नहीं है, आएगा लेकिन जब क्वेश्चन बोले तब, उससे पहले कोई काम नहीं है। तो अभी ये समझो इसका कोई काम ही नहीं है, बस नाम है, नाम लिखना है। तो ये चीज याद रखना। तो हमने लिखा परसेंट डिबेंचर, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, सेम अमाउंट आ गई, खत्म जी, हो गया हमारा लमसम। यही है बस। तो लमसम में हमने क्या करा, सारा पैसा इकट्ठा आया तो 2 एंट्री। कौन सी 2 एंट्री? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर। हो गया। अगले उस पर बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करा, पैसों को मंगाया टुकड़ों में मंगाया। मतलब मैंने ये जो 100 रुपए हैं 20 रुपए मांगे, तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसका नाम होता है एप्लीकेशन। फिर मैंने मांगे, मान लेते हैं 30 रुपए, इसका नाम आएगा अलॉटमेंट। फिर मैंने और 40 रुपए मांगे, इसका नाम आएगा फर्स्ट कॉल, जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे चलता है। तो ये आ गई हमारी 10 रुपए, थर्ड एंड फाइनल कॉल। मान लेते हैं हमने 2,000 डिबेंचर इशू करे। तो अब जल्दी से एंट्री करते हैं। तो बोलो जी, पहली एंट्री आएगी पैसा मिलने की। तो पैसा मिला तो कितना? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो कितना मुझे मिला एप्लीकेशन के वक्त? 2,000 डिबेंचर, 20 रुपए एक, तो कितने मिले? 40,000 रुपए। सिंपल। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर। हो गया जी, कितना? 40,000 रुपए। हमारी हर इंस्टॉलमेंट की है ना 2 एंट्री आती हैं, तो एप्लीकेशन का एक जोड़ा कंप्लीट, एप्लीकेशन की 2 एंट्री कंप्लीट। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अब अलॉटमेंट में मैं क्या करूंगा, पहले पैसा मांगूंगा फिर पैसा मिलेगा। यहां पे पहले पैसा मिला फिर हमने एडजस्ट करा, बट अब मुझे पता है। तो पहले एंट्री क्या आएगी? डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंट डिवेंचर। मैंने कहा 2,000 डिवेंचर 30 रुपए के हिसाब से मुझे कितने चाहिए? 60,000 रुपए चाहिए। 60,000 रुपए में मांग रहा हूं, दे दो भाई। अगली एंट्री में मुझे पैसा मिल गया, तो चौथी एंट्री, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। 60,000 मांगे, 60,000 रुपए क्या हो गए? मिल गए जी, ठीक है जी, बढ़िया। ध्यान देना, 5वीं एंट्री बोलो, फिर से पैसा मांगूंगा, बिल्कुल सेम। डिबेंचर अलॉटमेंट नाम है, नाम बदल के क्या हो जाएगा? डिबेंचर फर्स्ट कॉल, क्योंकि अगली कॉल का नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंट डिबेंचर। और छठी एंट्री बिल्कुल सेम, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अगर आप ध्यान दो, अब एंट्री सेम आ रही है, बस नाम बदल रहा है। कितने से?
2000 इंटू 40, 80,000, 80,000, 80,000 और 80,000। लो जी, हो गया काम। सिंपल सा केस, पहले एप्लीकेशन की दो जोड़े में चल रही है एंट्री, मतलब सॉरी जोड़े में चल रही है एंट्री, दो एंट्रीज, फिर अलॉटमेंट की दो, फिर फर्स्ट की दो। अच्छा, अब सेकंड की क्या आएगी? बिल्कुल सेम, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू परसेंट डिबेंचर, और बैंक टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल, क्योंकि जो मेरी लास्ट होती है ना उसके आगे मैं फाइनल लगाता हूं। तो अगर मेरी यहां तक होती है 50 रुपए यही हो जाते तो मैं लिख देता फर्स्ट एंड फाइनल। ये हमारा सिंपल सा केस है, किसका? इंस्टॉलमेंट का। हो गया जी, यही था हमारा। अब बस इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बचा है, बहुत ही छोटा सा, कि जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, इसे हम तीन तरह से इशू कर सकते हैं। हम 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू कर सकते हैं और उसे कहते हैं एट पार, कि मैंने डिबेंचर दे दिया पार पे, जितने का डिबेंचर उतने में दे दिया। हम 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में इशू कर सकते हैं, तो ये आया हमारा एट प्रीमियम। हम 100 रुपए का डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसे कहते हैं एट डिस्काउंट। तो हमारे तीन केस हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इन्हीं तीनों केसेस को हमें और समझना है, और दैट्स इट, हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। छोटी सी प्यारी सी क्लास है। तो देखो, प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूं, अच्छा प्रीमियम कहां आता है? याद रखो सिंपल सी चीज, प्रीमियम चिपकेगा या डिस्काउंट चिपकेगा किसके साथ? परसेंट डिबेंचर के साथ। हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट चिपकेगा किसके साथ? परसेंट डिबेंचर के साथ। तो हमारी एंट्री क्या आएगी? सिंपल सी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लमसम वाला केस मान रहा हूं मैं। देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंट डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। खत्म जी। अब मैंने कहा 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए का प्रीमियम, तो कितने हो गए? 120 रुपए, 120, 120, 120। परसेंट डिबेंचर में हमेशा क्या आती है? एक चीज, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100। प्रीमियम कितना? 20। दैट्स इट, खत्म। 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए का प्रीमियम, हो गया हमारा काम। 100 रुपए का डिबेंचर 20 का प्रीमियम, बस ऐसे दिखाना। भैया अगर इंस्टॉलमेंट में होता तो क्वेश्चन बताएगा प्रीमियम कहां पे है। एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, जहां पर भी है। भैया क्वेश्चन ने नहीं बताया, क्वेश्चन ने नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे मानेंगे। तो प्रीमियम आएगा कहां पर? परसेंट डिबेंचर के साथ, यहां पे आ जाएगा। कहां पे आएगा वो फिक्स है, परसेंट डिबेंचर के साथ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे अगर एप्लीकेशन पे तो यहां जाएगा, फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे है तो सेकंड पे आ जाएगा, जिस पे भी है वहीं पे चिपक जाएगा। डिस्काउंट वाला केस देखते हैं जल्दी से, लास्ट केस। डिस्काउंट की अगर हम बात करें, 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 80 में दिया। तो अब मेरी एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू परसेंट डिबेंचर। मैंने क्या कहा अभी? परसेंट डिबेंचर में फिक्स है, क्या आएगा? हमारी फेस वैल्यू कितने का है डिबेंचर? 100 रुपए का। डिस्काउंट में क्या आएगा? डिस्काउंट कितना है? 20 रुपए का। अरे 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए में इशू करोगे तो क्या मिलेगा? 80। तो पैसे कितने हैं? 80। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। ये था हमारा सिंपल सा केस। आई होप यहां तक अच्छे से समझ आया आपको। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानियां तो बताइए। ठीक है, तो ये थे हमारे तीन केसेस, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और लमसम और इंस्टॉलमेंट का। यहां पे हमने आज बेसिक कर लिया अपना डिबेंचर्स का। नेक्स्ट क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिस टॉपिक का नाम रहेगा कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहां तक अच्छे से समझना, ट्राई करना, कोई भी डाउट, दिक्कत आए तो पूछना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।